हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक में असांतत्य होता है। तो यहाँ हमें दिया गया है E2 सदिश ऋण E1 डॉट एन केप बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ एन केप एक बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश है तथा सिग्मा जो है उस बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। एन केप की दिशा पार्श्व एक से पार्श्व दो की ओर है। अतः दर्शाइए कि चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो सिग्मा एन केप बटे एप्सिलॉन नोट है। गाउस नियम का उपयोग कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? यहाँ हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या कहा गया है कि कोई भी आवेशित चालक पृष्ठ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक आवेशित चालक पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। तो मेरे पास जैसे ये कोई भी एक आवेशित चालक पृष्ठ हो गया। अब ये आवेशित है तो माना ये धन के आवेश से आवेशित है और इसके लंबवत में क्या कर रहा हूँ, एक एकांक सदिश ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एन केप हो गया। तो ये हमारे पास एन केप क्या होता है, यहाँ पर एकांक सदिश होता है। और ये हमारे पास कोई भी आवेशित पृष्ठ है। ठीक है, तो ये एन केप इसके लंबवत है, ये आवेशित पृष्ठ है। तो इसके समीप जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास क्या होता है बच्चों, ई विद्युत क्षेत्र से दिखाया तो ई सदिश बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। जहाँ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। सिग्मा क्या होता है बच्चों, सिग्मा हमारे पास जो होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होता है। और एप्सिलॉन नोट हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता है। और यही हमारे पास इस प्रश्न की क्या है, मुख्य अवधारणा है। अब बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बाईं ओर और दाईं ओर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इस पृष्ठ के बाईं ओर जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम लिख रहे हैं E1 सदिश से। और उसका मान अपने पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ऋण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट और एन केप के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम दाईं ओर जाएंगे तो दाईं ओर जाने पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बच्चों, दाईं ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान को हम लिख रहे हैं E2 सदिश से। और वो हो जाएगा धन सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट एन केप के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो कुल विद्युत क्षेत्र है उस कुल विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होगा E बराबर, हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को ऋण कर देंगे। जब इसमें से हम इसे ऋण करेंगे तो हमारे पास E2 का मान कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। और ये एन कैप है और ऋण करेंगे और यहाँ पर भी क्या होगा, ऋण होगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट एन कैप के बराबर होगा। अतः हमारे पास जो E होगा इसका मान जो है E2 ऋण E1 है, इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, इसका मान हमें प्राप्त होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एन कैप के बराबर हमें इसका मान प्राप्त होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, इधर तो है E2 और इधर क्या है, ऋण E1। और हमारे पास इसको हम एन कैप से जब गुणा करेंगे तो एन कैप से गुणा करेंगे तो हमारे पास इधर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट और इधर क्या होगा, एन कैप डॉट एन कैप। और एकांक सदिश से जब एकांक सदिश को गुणा करते हैं तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट के बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो प्रथम स्थिति है उसमें हमने सिद्ध कर दिया कि E2 ऋण E1 डॉट एन के बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होता है। तो ये तो हमारे पास पहली स्थिति हुई। अब दूसरी स्थिति में हमें प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया है कि जो चालक है उसके ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र का मान निकालो। तो हम जानते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और हमारे पास चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है। तो E1 का मान हमारे पास कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब जब E1 का मान 0 होगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, E2 है ना। और ये डॉट एन केप बराबर कितना बचेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट हमारे पास बचेगा। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया, हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र को सिद्ध कीजिए, वो सिग्मा एन केप बटे एप्सिलॉन नोट होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, E2 करेंगे और ये कितना हो जाएगा, एन केप से गुणा करेंगे तो एन केप और एन केप एकांक सदिश 1 हो जाएगा। और ये सिग्मा एन केप बटे एप्सिलॉन नोट हमारे पास होगा। अतः दिए गए प्रश्न में चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा एन केप बटा एप्सिलॉन नोट होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।